हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप क्लास 11th के लिमिट चैप्टर से जो थ्योरीज पिछले वीडियोज़ में किया गया उससे आगे, मतलब दो फार्मूले हम यूज करने वाले हैं उसके आगे चलते हैं कि और भी फार्मूलेज है जिसको हम क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कंप्लीट करके या कन्वर्ट्स करके डायरेक्ट प्रोडक्ट उसका या उसके जो रिजल्ट्स है उसको लिखते हैं। तो चलिए, आप सबको जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि बार बार हर वीडियो में वही कहा जाए, सीरियली वीडियो आ ही रहा है कि ऐसा बच्चों ने भेजा वैसा भेजा। एक ही बार अब मैं बता देता हूँ कि बच्चों के ही अभी जो भेजे हुए टॉपिक्स है वही चल रहे हैं। अब जो अपना नाम लिख कर भेजेगा उसके नाम को कहा जाएगा, अन्यथा आप समझ लें कि ये टॉपिक्स आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। टॉपिक जो आएगा अगला वो होगा। अभी लिमिट्स के लिए आया है रिक्वेस्ट, तो लिमिट्स के जितने टॉपिक्स है उसको मैं कंप्लीट कर दूं। तो आप जो नए लोग हैं, जो नए अब पे आ रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और साथ ही साथ आपके भी जो क्वेश्चंस हो, टॉपिक्स हो, उसको हमारे इस नंबर पे 9934596600 इस पे व्हाट्सएप है। जो भी प्रॉब्लम्स है, टॉपिक्स है, तो कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमको क्लियर करवाना है। छोटा सा होगा, लेकिन क्वेश्चंस बड़े होते हैं तो लिखना संभव नहीं होता, इसलिए आप उसका कॉपी कीजिए, फ़ोटो कीजिए मतलब, और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। और इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लें, ठीक है? इस नंबर्स को याद कर लें और आप इस चीज़ को ऐसा रखें कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें उस क्वेश्चंस को भेजें। कई बार ऐसा मैं देखता हूँ कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्वेश्चंस भेज देते हैं। ये अनुमान है मेरा, ऐसा कोई नहीं है कि कंफर्म है, क्योंकि कौन कौन सब्सक्राइब किया है। अगर कोई क्रिएटर है उसका तो नाम आ जाता है मेरे पास, लेकिन स्टूडेंट्स जो है क्रिएटर्स नहीं हैं, उनका नाम नहीं आता है। तो इसलिए कौन कौन किया है, कौन कौन नहीं किया है, ये हमको पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ अनुमान ऐसा होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके वजह से अनुमान होता है कि वो सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी क्वेश्चन भेज दिया है, फिर भी हमने उसका जवाब दिया है, और उस नंबर्स पे हमने इंडिकेट भी, मतलब कि व्हाट्सएप के ज़रिए उसको सूचित भी किया है कि आप देख लो, आपका बन गया है। फिर भी आप लोगों से है कि सब्सक्राइब करने में कोई तो पैसा लगता नहीं, तो सब्सक्राइब करेंगे, चैनल्स ग्रोथ होगा, तो आपको ना सही, जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे सीखना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट होगा, उसमें आपका वो सब्सक्रिप्शन आपका सहयोग होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी वीडियो पे करते रहें, लाइक शेयर तो करें ही करें। तो चलिए, हम लोग लिमिट्स के बाकी बचे हुए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस नहीं बल्कि जो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें देखिए कि ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x। अगर ये इसको सिंपली ये कहा जाए कि ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन a⁻ फंक्शन f -1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x, ये अगर टर्म्स हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि सिंपल फार्मूले के लिए वो दे दिया जाता है कि x से कर सकता है, लेकिन यहाँ फंक्शंस भी हो सकता है, और ये सारे फार्मूले के लिए मान्य हैं। आप ये मान लें कि जहाँ जहाँ ऐसा दिया जाता है कि x के टर्म्स में, मतलब वहाँ फंक्शंस भी रहेगा उसी तरह से। फंक्शंस को अगर अरेंज कर दे तो भी वो सही होगा। ये पिछले थ्योरीज में बताया भी हमने, हर बार बताते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही होता है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, न कि आप फार्मूले को और क्वेश्चंस को याद करें, ठीक है? तो चलिए, जैसे कि ये f(x) का मेरा मतलब क्या है, तो ये मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आया लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x² - 3x + 2 - 1। अगर डिवीज़न में यही है x² - 3x + 2, तो भी हमें कुछ भी नहीं सोचना है, इसका वैल्यू 1 ही होगा। तो
तो फंक्शन का यही मतलब है मेरा कि अगर वो फंक्शंस हो, कोई फंक्शंस भी हो, लेकिन डिवीज़न भी फंक्शन से ही हो। अगर यहाँ ले लेते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 और ए साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो भी 1 होगा। क्यों यहाँ पे 1 होगा? या थीटा जाए तो थीटा टेंस टू 0 दैट गिव्स साइन थीटा टेंस टू 0। थीटा जब 0 होगा उस कंडीशन में साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा, लिमिट साइन थीटा टेंस टू 0 ए टू द पावर साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, सॉरी ये 1 लिख रहा हूँ मैं, लॉग ए होगा, लॉग ए होगा, और यहाँ भी लॉग ए होगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ये लॉग ए होगा, इसकी जगह अगर हमने यहाँ ले लिया 3 टू द पावर, ठीक है, तो ए की जगह 3 हो जाएगा। अगर हमने ले लिया यहाँ पे b तो log b होगा, यानी कि ये जो बेस रहेगा जिसका पावर बना है वो log के वैल्यू बनेंगे log के साथ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस फार्मूले का। अब इस फार्मूले में ये प्रूव्ड कैसे होगा, इसके लिए हमने एक्सपेंशंस दिखाए थे जब लिमिट्स के केवल थ्योरी को हमने बताया था, लिमिट्स क्या है, उसके बाद ये फार्मूले हम बता रहे हैं। लेकिन जब थ्योरी बताया था उसमें हमने कुछ एक्सपेंशंस दिया था और वो हम अपने घर से नहीं ला कर दिए थे, हम कहीं से ला कर नहीं दिए थे। आपके बुक्स में भी वो एक्सपेंशंस है, लेकिन कमियां हम में कहाँ हैं वो भी पहले आप जान लें। हम क्या करते हैं कि टीचर्स अगर थ्योरी पढ़ाए तो पढ़ाए, बताए तो उस पर ध्यान दे या ना दें, एक्सरसाइज जब बनने लगता है तो हम उसको क्वेश्चंस वाइज याद करने लगते हैं, ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था। अब फार्मूला जहाँ समराइज़ किया गया है वो फार्मूले हम याद कर लेते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश नहीं करते, और जो हमारे लिए घातक हो जाता है आगे चल के, कि थोड़ा सा भी क्वेश्चंस इधर उधर होता है हमसे नहीं बन पाता है। तो चलिए ये नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, और हमारे साथ जुड़िएगा ना तो कॉन्सेप्ट्स तो आपका क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ भी कौन सा कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं ये ज़रूरत अनुसार बता देते हैं। जहाँ ज़रूरत हो कि एग्जांपल्स लिया जाए, एग्जांपल्स भी बता देते हैं। जो जो क्वेश्चन ज़्यादा आपके आने वाले उसमें है, उसमें एग्जांपल्स की संख्या भी बढ़ा लेते हैं। और रही बात एक्सरसाइज की, तो हमारे वीडियोज़ पे तो बने हुए हैं सारे क्वेश्चंस A to Z बना हुआ है, और उसमें हिंट्स भी दिए गए हैं। आपको एक्सरसाइज के लिए भी बताया गया है कि आप एक बुक से, अब सारे बुक से तो नहीं बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम बुकों के क्वेश्चंस पैरेलल होते हैं। अब बचा हुआ जो क्वेश्चन है आपके पास जो बुक्स है उससे कीजिए, प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम तक पहुंचाइए। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूला जो है ये प्रूफ कैसा होगा। तो जो एक्सपेंशंस हमने आपको भेजा था, मतलब दिखाया था अपने थ्योरी वाले, लिमिट्स की थ्योरी वाले वीडियोज़ में, उसमें से ये जो x से संबंधित था वो ये था कि a टू दी पावर एक एक्सपेंड होता है 1 प्लस x log a डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ डिवाइडेड बाई 1 था, यहाँ डिवाइडेड बाई 0 1 था। ये बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log a स्क्वायर और डेट ऑन अप टू अनलिमिटेड, ये बढ़ते चला जाता है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसी एक्सपेंशंस को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सपेंशंस को हम पुट करते हैं। ये चीज़ यहाँ से लेते हैं, डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये एक्सपेंशंस हो जाएगा a की जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log a द होल स्क्वायर और प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ तक आ गया।
और आप ये देखोगे कि -1 एक यहाँ पे है, तो ये टर्म्स हो गए डिवाइडेड बाई x है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि यहाँ प्लस में 1 है और यहाँ माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब सब में x है तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं और ये मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन कर देंगे तो ये मिलेगा log a प्लस यहाँ से x एक निकल गया है तो x बचेगा x बाई फैक्टोरियल 2 और log a केवल बचा क्योंकि log a स्क्वायर बचेगा, x ही केवल निकला, a स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 डैट मीन्स अनलिमिटेड तक डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ देखें कि x यहाँ मल्टीप्लाइड है और यहाँ डिवाइड है, कैंसिल्ड आउट हो गया। और अब हमारे पास जैसे कि लिमिट्स की आप थ्योरी को देखे होंगे तो मैंने कहा था कि वहीं एक पॉइंट्स होता है, एक पॉइंट्स होता है मिनिमम जहाँ पे वो फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाता है और उसी पॉइंट्स को हटाते हैं वो फंक्शंस में कुछ भी रखिए, मतलब उसकी वैल्यूज़ को आप पुट अप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिफाइंड हो जाएगा। तो अब वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि x स्क्वायर x है यहाँ पे, अगला टर्म्स स्क्वायर होगा, उसके बाद x क्यूब होगा, बाकी ये टर्म्स कुछ भी आते जाए कैलकुलेशन में ये x उसमें इंक्लूड रहेगा। और यहाँ पे कहता है कि x इज इक्वल टू 0 रखना है, तो एक ही टर्म्स उसमें है कि वो x से इंडिपेंडेंट है, तो इसको रख देंगे तो ये मिलेगा हमें log a प्लस 0 ऐसे बढ़ते जाएगा डॉट 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 डॉट। तो इसलिए ये 0 अगर ऐड भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा log a और ये यहाँ पे RHS के बराबर हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी हो टच कीजिए केवल एक बार, हमारे साथ जुड़िए और कुछ दिन रहिए। ऐसे क्या होता है कि आप आएंगे, वीडियो देखेंगे, चले जाएंगे तो उससे नहीं पता चलेगा कि गैरों औरों में हम में क्या फ़र्क है। फ़र्क है, ये कहना थोड़ा सा लगता है कि सभी लोग कहते हैं कि हम बेटर, लेकिन ये हम नहीं कह रहे कि हम बेटर है, लेकिन ये चैलेंज ज़रूर करता है कि आप सारे वीडियो को कंपेयर कीजिए, हमारे साथ भी जुड़िए और रहिए 2-4-6 महीने। टॉपिक्स हो सकता है कि एक टॉपिक से हमारी बेटर जा रही हो, आप सारे टॉपिक्स पे जुड़िए, एक चीज़ छोड़कर, इंटरटेनमेंट वीडियो में छोड़कर, इसके बाद किसी भी चीज़ से कंपेयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हम यहाँ क्वेश्चंस बना नहीं रहे हैं, बल्कि क्वेश्चंस आपके माइंड्स में फ़िट कर रहे हैं और फिट हो भी जाएगा, क्योंकि हम यहाँ कंसेप्ट्स और वो क्वेश्चंस को जो आप पूछेंगे उसमें भी हम बताएंगे कि आपका कंसेप्ट ये है, आप इसको यूज़ कीजिए, इसको याद रखिए, आपका क्वेश्चंस इस तरह का कोई भी नहीं चुकेगा। अब बाकी लोग क्या करते हैं, अपना कंसेप्ट लेकर आते हैं, कोई ऐसा वीडियो वाला नहीं है जो आपके कंसेप्ट को चला रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चंस नहीं भेजा है, वो क्वेश्चंस अगले वीडियो में आ जाएगा, तो पता चला गया यार पिछले वीडियो में तो लिमिट चल रहा था, दूसरे में कुछ और आ गया। तो इसलिए आपके कंसेप्ट चलाने वाला एक सिंगल वीडियो ये क्रिएटर्स है, यानी कि सिंगल ये चैनल्स है, आप यहाँ अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और वो कोई लोग भी भेज सकता है। जैसे 6 to 12 पे कोई भी बच्चा मैथ साइंस से अपना, और चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अपना क्वेश्चंस हमको भेज सकता है। साथ ही साथ सबको ऑफ़र ही दिए हैं, 15 अगस्त पर एक बैच स्पेशली चलाया जाता है और वो बैच कैसा चलाया जाता है, जो इसी में से बच्चा जो सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएगा, उनका जब उनकी संख्या 40 से एवॉब जाने लगेगी। जैसे ही 40 होगी, और ये कैलकुलेशन कहाँ होगा, सब्सक्रिप्शंस में नहीं, सब्सक्रिप्शन तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलते जाएगा कि नंबर बढ़ रहा है। सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने दिया है उस पर अपना नाम और क्लास भेजें, वहाँ काउंट होता है ये। वहाँ जैसे ही 40 से एवॉब जाने लगेगा, आपका एक ग्रुप क्रिएट होगा और आपको एक मैसेज चला जाएगा, फिर आपसे बुक्स पूछी जाएगी, क्योंकि मैथ से ही करना है आपको। मैथ की बहुत सारी बुक्स है, जो कॉमन बुक्स आएगा, चाहे वो NCERT हो, RS अग्रवाल हो, एस चांद हो, या फिर कोई भी हो, कोई भी बुक हो, मैक्सिमम जिसकी यहाँ पे वोटिंग होगी, मैक्सिमम जो लोग बताएंगे उस बुक से आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा, जब हम वहाँ पे हम लोग
लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। ये स्पेशल लाइव क्लासेस होता है, बाकी ऐसे चलते रहता है, किसी चीज़ का टॉपिक्स पे हमको उठाना है तो वो लाइव चलता है, फिर वीडियोज़ पे हम आ जाते हैं। टॉपिक्स चलता है हमारा भी लाइव, लेकिन ये स्पेशल क्लासेस होती है। ये जो सब्सक्राइबर्स है उनके पसंद के अनुसार उनके बुक से ये लाइव चलता है। और इस क्लास की एक और ख़ासियत होती है तो उसकी डाउट क्लासेस मीट पर चलाई जाती है, इसीलिए व्हाट्सएप पे आपके नंबर्स मांगे जाते हैं, ताकि वो व्हाट्सएप में ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप पर लिंक शेयर होता है और मीट से उनके डाउट क्लासेस चलाई जाती है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, तो इसलिए आप 6 से 12 तक के जितने भी लोग हैं आप सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप बनाएं, जिसका पहले 40 पार करेगा वो उनके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। अगर नहीं ऐसा होता है तो भी आप अपना क्वेश्चंस भेजिए, उसी क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे वीडियो क्रिएट करके आपको मैसेज कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। एक एग्जाम्पल्स है, आप यहाँ देख लीजिए। और मैंने कोशिश की है कि एग्जाम्पल्स उस तरह का लिया जाए जहाँ क्रिएशन हो कुछ, जैसे डायरेक्ट हम जैसा फार्मूला है वैसे ही ले लिया, आप भी बना लेंगे उसको। लेकिन एग्जाम्पल्स में भी हम ऐसा कर लेते हैं कि फार्मूला तो आपको दिख गया, वैसा आएगा आप कर लेंगे, लेकिन क्रिएशंस भी कुछ होने चाहिए। ठीक है, और क्रिएशंस क्या है इसमें कि ये देखिए 2-2 आ गया, 2-2 आ गया। अब इसमें हम बिना इसको रिफॉर्म किए कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको पहले रिफॉर्म करेंगे। अब हमने इसको लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 और माइनस 2 टू द पावर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ऐसा हमने लिखा, -1 किया, +1 किया, ये क्या हो गया, कोई चेंजेज नहीं हुआ, यानी कि जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड कर दिया, फिर से फंक्शंस उतना का उतना रह गया। लेकिन क्वेश्चंस यहाँ फिर भी एराइज है कि तो इससे क्या होगा, ये तो फार्मूला जैसा आया ही नहीं। फिर अब एक क्रिएशन इसका और करेंगे, और वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ लिखा हमने 3 टू द पावर 2x माइनस 1 और यहाँ माइनस कॉमन कर देंगे तो ये देखिए हो जाएगा -1। क्रिएशन से ये हो गया, ये देखिए माइनस ओपन होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये क्रिएटेड हो गया, लेकिन फिर भी अभी फार्मूला नहीं बना, आगे और करेंगे क्रिएशन। और ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3x माइनस 1, 3 टू द पावर 2x है। थ्री टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब ऐसा क्यों हो जाएगा, तो न्यूमरेटर्स में जितने भी भाग में आप उसको बांटना चाहते हैं बांट दें, डिनोमिनेटर्स सिमिलरली जाकर डिवाइड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपके पास फंक्शंस हो f(x) प्लस माइनस g(x), तो आप इसको लिख सकते हैं कैसा, ये आपको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू 0 gx। ठीक है, ये भी थ्योरी में बताया गया है। अगर आप पूरी हमसे जुड़े होंगे जो बच्चे, वो देखे होंगे कि लिमिट्स की जब थ्योरी की गई थी तो ये सारी चीज़ें बता दी गई। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थ्योरी पे ध्यान दें। आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है, कम से कम हमसे ना सही अपने बुक्स में पढ़ लिया करें, क्योंकि सारे टीचर्स हमें नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। वो जब क्वेश्चंस आता है वहाँ कह देते हैं कि ऐसा होता है, और वहाँ उस क्वेश्चंस के लिए आपको याद रह जाता है जो याद करने वाले हैं। अब बहुत सारे कुछ दिनों के बाद वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आप थ्योरी बुक्स पे पढ़ लीजिए, और नहीं तो हमारे साथ जुड़िए। आपका थ्योरी बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेगा। थ्योरी ही हमारा सबसे पहले
मोटिव होता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन तो बनता रहेगा। और हमारे साथ जुड़े हुए के कंसेप्ट क्लियर है और इसलिए उनके क्वेश्चंस कम आते हैं। हमने देखा है कि अगर नाम से आ जाता है ना, तो जैसे लाइव चलाते हैं तो हमको अब ऐसे हमने बताया कि क्रिएटिविटी से पता चल जाता है कि सब्सक्राइबर है कि नहीं। जैसे लाइव की कभी मांग आती है, चाहे हमको ज़रूरत पड़ती है, लाइव चलाते हैं तो जो लोग जुड़ते हैं वो हमारे पास मैसेजिंग में भी उनका नाम है, वो जुड़ते हैं तो वहाँ भी कोई क्वेश्चंस करते हैं, वो अपना नाम बताते हैं तो वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मतलब वो हमारे सब्सक्राइबर है। और कुछ लोग ऐसे होता है कि उनका नाम कभी भी लाइव में हम नहीं देखते और उनका क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। क्वेश्चन ज़रूर भेजे हुए लेकिन सब्सक्राइबर वो नहीं है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसके क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर है। और उसका क्वेश्चंस आता है तो ज़रूर उस क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक्स छुपा रहता है जिसको क्रिएट करना पड़ता है, और इसलिए वो क्रिएशंस प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसका वर्क नहीं उस वक्त किया, इसलिए उसका क्वेश्चन वो आता है। जनरल क्वेश्चन नहीं आता है। अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो ज़रूर वो मेरा सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा सबसे पहले चैप्टर शुरू करूँगा, जैसे इसमें हमसे पूछा गया था कुछ ही क्वेश्चंस के लिए, लेकिन हमने देखा कि वहाँ का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए हमने कंसेप्ट भी उठाया, कंसेप्ट भी करवाया और उसके बाद फार्मूले से रिलेटेड भी करवा रहे हैं, फार्मूले को भी और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी, ठीक है। तो चलिए ये क्रिएट हो गया, इस फॉर्म्स में अब क्रिएट करेंगे हम इसको, और ये हमें मिल जाएगा अभी कि डेट गेप्स लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे है 3 to the power 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 to the power 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। लेकिन यहाँ पे अभी भी दिक्कत है। मैंने कहा कि फंक्शंस अगर पावर्ड बनेगा तो फिर ये फंक्शन से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे क्या है 2x, हेलो, हाँ वही बता रहा हूँ, पहले देख तो लो, पहले देख लो फिर क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तभी पूछा करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2x है, ये कितना है 2x है और x से डिवाइड है, हम इसको 2x कर देते हैं, तो 2 डिवाइड कर दिया हमने तो ये 2x हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ 2x कर दिया तो यहाँ 3x कर देंगे, बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले देख लिया करो, कंप्लीट देख लिया करो और उसके बाद पूछा करो, ठीक है। चलो तो ये 2x हो गया, लेकिन हम ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते, क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है वो सेम एज रहे, नहीं बदला, नहीं बदला। इसी तरह इसमें 3x है तो इसको 3x कर दिया और ये 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, फंक्शन तो सेम हो गया, लेकिन एक और चीज़ है कि उसी फंक्शंस को टेंस करना पड़ेगा, कहाँ पे 0 पे। तो ये देखिए कि अगर x टेंस कर रहा है 0 पे तो 2x भी टेंस करेगा 0 पे और 3x भी टेंस करेगा 0 पे। कोई फंक्शन अगर 0 पे टेंस कर रहा है तो उसका कोई भी कुछ भी जो भी है वो कहाँ पे टेंस करेगा, प्रोडक्ट कर देंगे तो वो 0 पे ही टेंस करेगा। कोई भी एक फंक्शन अगर 0 पे टेंस कर गया तो उसमें कुछ भी प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीज़न करेंगे तो वो टेंस 0 पे ही करेगा। ओके चलो, तो ये अब हमारा 2 फंक्शंस बन गया और यहाँ हमें फॉर्मूले के रूप में मिल गया। अब इसमें जो इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। अब ये हमें मिलेगा 2 और ये लिमिट x 2x टेंस टू 0 और यहाँ पे हो गया 3 to the power 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x और यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा तो -3 लिमिट 3x टेंस टू 0 और 2 to the power 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स जो हमें मिले
ये पहला, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है, 1 सॉरी नहीं, log a, और log a की जगह क्या है, log 3 log 2, तो ये हमें मिला डैट इज इक्वल टू 2 log 3 माइनस 3 log 2, ये आपका आंसर हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर नहीं हुआ। स्टैंडर्ड आंसर वो होगा कि वो फुल्ली कैलकुलेटेड हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये फिर लॉगरिदम पढ़ा होगा आपने, वैसे जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो 9 से पढ़ता है, क्योंकि हम 10 तक पियर्सन्स IIT फाउंडेशंस तृष्णा प्रकाशन के पियर्सन्स बुक से क्लास लेते हैं, जो फिजिकल हमारा क्लास होता है, तो वो इस चीज़ को नहीं भूलेगा, क्योंकि वो 9 से ही लॉगरिदमिक पढ़ता है। उसके अलावा हिंदी मीडियम वाले जो लालजी प्रसाद का बुक्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी 9th क्लास में कैलकुलेशंस है लॉगरिदमिक का, तो वो भी नहीं भूलते, वो भी इसको जानते हैं। लेकिन आप भी अगर 11th वाला भी लॉगरिदमिक पढ़ लिया होगा 11th में, तो भी आपको परेशानी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा log 3 to the power 2 माइनस 3 log 2 log 2 to the power 3, क्योंकि log के पीछे जो प्रोडक्ट होता है वो आगे जाकर log के फंक्शंस का पावर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया log 9 माइनस log 8, और जब log a माइनस log v होता है तो वो कैलकुलेट होकर log a बाई b हो जाता है, यानी फंक्शन डिवाइड होता है तो 2 log सब्ट्रैक्शंस में कन्वर्ट्स होते हैं, अगर प्रोडक्ट होता है तो वो एडिशन में होते हैं। तो ठीक उसके वाइस वर्सा है, यहाँ निगेटिव है यानी कि सब्ट्रैक्शंस है तो वो एडिशन हो जाएगा, और ये अगर सब्ट्रैक्शंस है तो वो डिवीज़न हो जाएगा फंक्शन का, अगर पॉजिटिव होता है यानी कि एडिशन होता है तो वो प्रोडक्ट हो जाता है, बाई वर्सा चलता है। और ये क्या हो गया है, डिवीज़न सब्ट्रैक्शंस है तो डिवाइड हो जाएंगे log 9/8, और ये आंसर होगा, क्या हो जाएगा, इस लिमिट्स का आंसर क्या होगा, log 9/8। और मुझे लगता है कि क्लियर्स हो गया होगा बिल्कुल, और हो भी जाएगा, लेकिन हर रोज़ जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अगला एक एग्जाम्पल्स है, उसी एग्जाम्पल के डिविजन्स मेथड्स में। तो जितना हमने क्रिएशंस किया उसी तरह का क्रिएशन करना है, लेकिन अलग टाइप्स का करना है इसमें। और वो क्या होगा कि चूँकि हमने क्रिएशंस करके दिखा दिया है तो एक ही क्वेश्चन हमारा काफ़ी होता है, अगर आपने ठीक से देखा उसको समझ लिया तो। और एक और चीज़ बता दें कि वीडियो चलते रहता है तो आप लोग 2x 3x में करके चलाते हैं, जल्दी 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 निकल जाए, और जहाँ आंसर्स होता है वहाँ थोड़ा सा देख लिया कि आंसर्स कैसे आया कि नहीं आया, बुक से भी मिलाते हैं आंसर आया कि नहीं आया। तो मैं कितनी बार कहता हूँ कि हो सकता है कि आंसर्स केवल देखे होंगे वो नहीं मैच करेगा, गलत है ये। कैसे, क्योंकि कई बार ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन जो तीसरी चौथी क्लास में गुणा भाग किया जाता है उसमें भी जल्दी जल्दी करने में कोई नंबर्स इधर उधर लिखा जाए तो भी आंसर्स नहीं मिलेगा, आंसर्स ना मिला है। आप पूरे वीडियोज़ को देखे होते तो इसमें भी आप क्रिएशंस अपने आप कर लेते, फिर भी मैं कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, और हमने लिया इसको 3 2x माइनस 1, और डिवाइड कर दिया हमने 2x से और मल्टीप्लाइड कर दिया 2x से, ठीक है। और यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 2 to the power 3x माइनस 1 डिवाइड कर दिया 3x से, मल्टीप्लाइड कर दिया 3x से, ठीक है। ऐसा हो गया। अगला क्रिएशन हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 0 3 to the power 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x, और डिवाइडेड बाई 2 to the power 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x, और यहाँ पे 2x बाई 3x है। इसमें से आप देखेंगे कि x और x कैंसिल हो गया,
ये कांस्टेंट ला दीजिए यहाँ पे 2/3 और ये हो जाएंगे लिमिट। अब देखिए x टेंस टू 0 है और ये हमारे पास बेनिफिट होता है, एक बोनस होता है कि अगर 0 हो गया तो कोई भी फंक्शन से वहाँ 0 होगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ जो हमारा फंक्शन 2x है तो यहाँ लिख सकते हैं 2x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x और बटे में लिमिट 3x टेंस टू 0, लिमिट 3x टेंस टू 0 और यहाँ से ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3x - 1 बाई 3x। अब ये फॉर्मूला फिट हो गया है, ये भी और ये भी। तो हमें रिजल्ट्स में क्या मिलेगा, 2/3 तो कांस्टेंट था ही और 1/1 दैट इज इक्वल टू 2/3 इज द आंसर, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। और फिर भी मैं बता दूं कि अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है, एक बार में नहीं आया, हाँ वो मैं बोल रहा था कि वीडियो का आप फर्स्ट चला कर नहीं देखें, आप पूरी वीडियो देखें, नहीं समझ में आएगा रिपीट कर लें। हाँ इसमें नेट ज़रूर लगता है, लेकिन नेट्स लगेगा तो आपके पास कुछ नॉलेज भी आएगी। सब्सक्रिप्शन में नेट तो नहीं लगता है तो कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक शेयर कर दीजिए, उसमें नेट्स नहीं लगता है। क्योंकि आप आ ही गए वीडियो पे तो एक छोटा सा टच करना है, केवल सब्सक्रिप्शन पे टच कर देना है, हर बार नहीं टच कर देना, जितनी बार पहली बार जो आएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको नॉलेज लेना है तो इसको देखिए पूरा, उसमें नेट्स लगेगा। और नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है फिर आप हमें मैसेज कीजिए। चलिए नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 + x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है, ये थ्योरी है कि log 1 + x डिवाइडेड बाई x होगा और लिमिट x टेंस टू 0 होगा तो भी ये 1 होगा। तो ये भी एक्सपेंशन में हमने दिखाया था और वो एक्सपेंशन था ये कि 1 + log x, ये एक्सपेंड होगा x - x² 2 + x² 3, एक प्लस एक माइनस में लेकिन कंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा तो x से स्टार्ट होकर और वो उस फॉर्म में जाएगा। यहाँ x/1 है -x, यानी कि जितने भी इवन डिविजन्स नेचुरल नंबर है उनके पीछे माइनस रहेगा और ऑड वाले के पीछे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसी तरह अगर इवन टर्म्स के पास जाएं तो वो नेगेटिव होगा और ऑड टर्म्स के पास जाएं तो वो पॉजिटिव होगा। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे इसी तरह से तो ये एक्सप्रेशंस क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, लॉग को तो एक्सपेंड करना है हमको, ये हो जाएगा x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x। इसको थोड़ा सा हम क्रिएटेड कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और x को कॉमन कर लेते हैं तो ये मिलेगा 1 - x/2 प्लस x² 3 - x³ एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x। अभी आप देखें कि x और x कैंसिल हो गया और अब हम x की वैल्यू को पुट कर दें, यानी कि लिमिट्स पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 - 0 + -0 डॉट 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 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, जो कि RHS में है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस है जो अब तक आप लोगों ने किया देखा, उससे आप इसको क्रिएट करके बना सकते हैं। 1 + x, अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, x टेंस टू 0 है। और जैसे मैंने कहा कि 1 + x⁴ को हम क्रिएट कर लेते हैं
ये क्या होता है, एक्सपेंशंस भी मिलता है आपको 1 + x का, उससे हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये बायनोमियल थ्योरम्स में एक्सपेंशंस है और वहाँ करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो हमने दिखाए हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसको हमने ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वो नॉर्मल फार्मूले में कन्वर्ट्स हो जाता है। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं, ये हमने माना कि लेट 1 + x = y। तो हमारा लिमिट सबसे पहले है कि x टेंस टू 0, तो y क्या होगा, y टेंस टू 1। कैसे, ये 0 हो जाएगा तो y = 1। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा y 1 की तरफ जाएगा। तो अब हमारा क्रिएशन यहाँ पे हो गया ऐसा कि लिमिट y टेंस टू क्या हो गया, 1। और यहाँ पे 1 + x क्या हो जाएगा, y⁻6 - 1। और यहाँ पे हम y डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और एक लिमिट यहाँ पे भी हो जाएगा कि लिमिट y टेंस टू 1 और y⁵ - 1/y। अब दोनों में y डिवाइड किया तो कुछ भी हमें अब एक्स्ट्रा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो अब बताएंगे कि ये जो हमने क्रिएशन किया ये किस फार्मूले पे चला गया। ये क्रिएशंस हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट क्रिएट करता है और वो ये था कि लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁴n डिवाइडेड बाई x - a डेट इज इक्वल टू n चला गया ना। उस पर देखिए 2 क्रिएशन हुआ और दोनों उसी फॉर्मूले पे है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है a की जगह तो ये हो जाएगा, और 6 है n की जगह तो ये हो जाएगा 6 1 का पावर 6 - 1 और नीचे हो जाएगा 5 1 का पावर 5 - 1। और 1 का पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा 6/5, वो 1 ही रहेगा। और ये इसका आंसर हो गया 6/5। तो आप देखें कि कुछ फार्मूले हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ फार्मूले हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करके कर सकते हैं। अन्य अथवा कुछ एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे कि हम फार्मूले में कन्वर्ट्स कर सकते हैं और क्रिएट कर देंगे उस फार्मूले में, डायरेक्ट फार्मूले का रिजल्ट्स लिख देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आज इतना ही, लेकिन फिर एक बार कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी फ़र्क समझेंगे। जुड़ेंगे ही नहीं, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई गाना बजे, यहाँ कोई वैसी वर्ड बोला जाए जो आपको बड़ा पसंद हो, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जुड़ेंगे तो वो चीज़ मिलेगा कि पूरी लाइफ आपका इन्जॉयमेंट से भर देगा। बाद में आप गाना सुनते रहिए चाहे मल्टीप्लेक्स में बैठ के पिक्चर देखते रहिए, एक बार लाइफ सेट हो गई तो वो पूरी लाइफ इन्जॉयड होती है। और आज एंजॉय कर लिया तो पूरी लाइफ क्या होता है ये तो रोड पे दिखता है। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर आपके अगले फरमाइश को अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।